Okay, let's continue with the topic of quadratic word problems. Okay, question number 12 from the past papers. A road tanker holds 24 tons of oil. In cold weather, it can X tons of oil per minute. Pressure terms of X for the number of minutes it takes to empty the tanker in cold weather. ठीक है, नंबर ऑफ मिनट्स मतलब टाइम निकालना है. टाइम इज इक्वल्स टू टाइम कितना होगा 24/x. 24 टन ऑफ ऑयल है और एक दिन में जो है वो कितना, एक मिनट में कितना ऑयल जो पंप आउट कर रहा है, x टन. तो द आंसर विल बी 24/x. देन बी, in hot weather it can pump x plus 0.5 tons per minute. ठीक है, अगेन टाइम निकालना है हमें. टाइम इज इक्वल्स टू 24/x plus 0.5. ठीक है ना. हॉट वेदर में क्या हो रहा है 24/x से, कोल्ड वेदर में क्या हो रहा है 24/x प्लस, कोल्ड में 24/x है और हॉट में 24/x प्लस 5 है, 0.5. नाउ इट टेक्स 2 minutes longer to empty the tanker in cold weather than in hot weather. इट टेक्स 2 minutes longer, 2 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. तो क्या होगा, इसको अगर हम टाइम को टाइम 1 कंसिडर कर लेते हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस टाइम 1 एंड दिस टाइम 2, तो क्या आंसर होगा हमारा, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल्स टू 2 minutes. ठीक है. तो इन दिस वे हम क्या करेंगे, 24/x माइनस 24/x प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 2. 24 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 0.5 माइनस 24 ब्रैकेट में अगेन x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. 24x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 24x प्लस 12 माइनस 24x अपॉन x स्क्वायर प्लस 0.5x इज इक्वल्स टू 2. इसको सामने भेज देंगे. प्लस 24x माइनस 24x इज कैंसल्ड. 12 is equals to 2 times x square plus 0.5x. 12 is equals to 2x square plus x. ठीक है, ये बन गया हमारा. थोड़ा और करते हैं. 2x square plus x minus 12 is equals to 0. ठीक है, देखो जो इक्वेशन बोली वो बन गई है. पार्ट डी. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to minus 12 minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, 1 square minus 4 to the 8, 8 12 the 96. बस कैलकुलेटर से सॉल्व करो. अब क्या आंसर आ रहे हैं. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा भाई, सॉल्व द इक्वेशन 7a square plus 12a minus 11 is equals to, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है. a is equals to 7, b is equals to 12, c is equals to minus 11. You will solve it yourself. x is equals to minus b plus minus under root. ये फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, माइनस जगह थोड़ी शॉर्ट है तो आई एम डूइंग लाइक डायरेक्टली फॉर्मूला के बगैर ही कर रहा हूँ मैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बताएं व्हाट्स द आंसर. B. And drove for 4 hours at an average speed of x kilometers per hour and then drove for 6 hours at an average speed of y kilometers per hour.
She drove a total distance of 816 kilometers. Write down equation in x and show that the equation simplifies to this. ठीक है, क्या कह रहे हैं? And drove for 4 hours at an average speed of x kilometers per hour. ठीक है, 4 hours के लिए उसने ड्राइव किया, एवरेज स्पीड कितनी है हमारी? x है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 4x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y, 6y। ठीक है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 816। ठीक है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 816। अब इनमें से कुछ कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे अगर, 2x प्लस, बल्कि इनको सबको वन साइड कर लेते हैं पहले, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 816 करके 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, शो दैट हो जाएगा, शो हो जाएगा जो उन्होंने बोला था हमें। ये 2 कॉमन ले लिया, 2 1 और ये 408 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ कैन drove for 3 hours at an average speed of x kilometers per hour and then for 5 hours at an average speed of y kilometers per hour. He drove a total distance of 654 kilometers. Write down an equation in x to represent this information. ठीक है, क्या बताया हुआ? कैन ड्रो फॉर 3 आवर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x। देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। स्पीड इज x और टाइम इज 3, और उसके बाद अगेन द डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, दोबारा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे। ठीक है, स्पीड हमारे पास y है, टाइम इज 5। आंसर इज 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 654 किलोमीटर्स। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 654 किलोमीटर्स। Write down an expression in the equation in terms of x and y to represent this information. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन आ गई, एक और एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब मेरे साथ है ना बेटा? देखो, बहुत सिंपल था, हमें दोनों में डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें हमने निकाला 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 816। यहाँ डिस्टेंस निकाला 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 654। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ऐसे ही रहेगा। नाउ विल सॉल्व साइमल्टेनियसली। इक्वेशन 1 में से अगर मैं थोड़ा सा देख बनाऊं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 408 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, यहां से हम करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 408 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पुट कर देंगे 3x, 3 और x की जगह ये आ जाएगा 408 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 654। 2 इज द एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं हम 2 का। अब 408 मल्टीप्लाई बाय 3, 400 मल्टीप्लाई बाय 3, 1200, 1224 माइनस 9y प्लस, अच्छा अगर हम एलसीएम 2 का ले रहे हैं, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इट्स 10y इज इक्वल्स टू 654। ठीक है, 1224 माइनस 9y प्लस 10y, 1224 प्लस y इज इक्वल्स टू 654 मल्टीप्लाई बाय 2, 1108 मेरे ख्याल से। y इज इक्वल्स टू, बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोग करेंगे, पेपर 2 का क्वेश्चन, इट्स नॉट पेपर 1। 1308 होगा मेरे ख्याल से ये, 1308 माइनस 1224। ठीक है, व्हाट्स द आंसर? फॉर आवे the value of y is 84 and the value of x, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? x is equals to 408 minus 3y
अपॉन 2। 408 minus 3 into 84 upon 2। आंसर इज 78। x की वैल्यू 78 हो गई, y की वैल्यू 84। ठीक है, ये मैंने नीचे वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया यहीं पर। Question number 14. A route up the mountain is 20 kilometers long. John followed this route at an average speed of x kilometers per hour. Write down an expression in terms of x for the number of hours he took to walk up the mountain. ठीक है, कितनी देर लगेगी इसको ऊपर चढ़ने में? We need time. Time is equals to distance upon speed. Distance is 20. Speed is x. 20 upon x is the answer. He came down the mountain by a different route. The length of this route was 25 kilometers. His average speed coming down the mountain was 2 kilometers per hour, greater than his average speed going up the mountain. Write down an expression in terms of x for the number of hours he took to walk down. ठीक है, देखो जाते हुए इसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर। रिटर्न में क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई। टाइम टू इज अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भी ज्यादा है, 25 का है, और स्पीड कितनी है? x+2 है। ठीक है, जाते हुए डिस्टेंस हमारा कितना है? 20 अपॉन एक्स। स्पीड कितनी थी हमारी? 20 का डिस्टेंस था, स्पीड थी x। 20 अपॉन एक्स इज द आंसर। ठीक है, रिटर्न में 25 अपॉन x+2। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये क्या बोल रहे हैं? इट टुक जॉन वन होल नंबर 1/2 hours लेस टू कम डाउन देन टू गो अप। वापस नीचे आते हुए टाइम और ऊपर जाते हुए टाइम में क्या फर्क है? 1.5 hour का फर्क है। ये 1.5 hour हो गया। अब हमें इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व भी करना है। इक्वेशन क्या बनेगी देखो। इट टुक 1.5 hour लेस टू कम डाउन। वापसी का टाइम कम है, मीन्स टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल्स टू 1.5 hour। 1.5 hour। ये 1/1/2 है ना, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, 2 1 2, 2+1, तो 3/2 hours हो जाएंगे। टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल्स टू 3/2। टाइम 1 कितना है हमारा? 20/x। टाइम 2 इज 25/x+2 इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ये x मल्टीप्लाई बाय x+2, और ये 20 मल्टीप्लाई बाय x+2 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन फर्दर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? x² + 2x and then 20x plus 40 minus 25x is equals to 3/2। ठीक है, now 20x minus 25x, तो minus 5x बचा plus 40 multiply by 2 is equals to 3 times x² plus 2x minus 10x plus 80 is equals to 3x² plus 6x। 3x² plus 6x plus 10x minus 80 is equals to 0। 3x² plus 16x minus 80 is equals to 0। देखो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, जो इक्वेशन लोगों ने बताई थी वही इक्वेशन बन गई। दिस इज द सेम इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग कैलकुलेटर। आंसर बताएं शाबाश। आंसर्स आर 3.15 एंड माइनस 8.48। Calculate correct to the nearest minute the total time John took to go up and to come down the mountain। टोटल टाइम निकालना है, मीन्स टाइम 1 प्लस टाइम 2। ठीक है, टोटल टाइम के लिए टाइम 1 प्लस टाइम 2, 20/x
plus 25 upon x plus 2। ठीक है, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे। 20 अपॉन 3.15 प्लस 25 अपॉन 3.15 प्लस 2। ठीक है, दीज आर द आंसर्स। आंसर निकालें, शाबाश, कैलकुलेटर यूज करें। अच्छा, द आंसर इज 11.20, बट 11.20 नहीं लिखेंगे हम, वी विल राइट 11 आवर्स एंड 0.20 मल्टीप्लाई बाय 60। So 11 hours and 12 minutes. Now we have question number 15. Question number 15. It is given that x is equals to a plus under root a square plus b square. Calculate x when a is equals to 0.73 and b is equals to 1.84. 15 part A. ठीक है, कैलकुलेट x when a is equals to 0.7। वेरी सिंपल, बस वैल्यूज ही डालनी है ना। x is equals to 0.73 plus under root of 0.73 square plus 1.84 square. Just use your calculator and find the answer. A shopkeeper sells pens and pencils. Each pen cost $5 and each pencil cost $3. One day he sold X pens. On the same day he sold 9 more pens than pencils. Write down an expression in terms of X for his total income from the sale of these pens and pencils. ठीक है, each pen cost $5 and each pencil cost pen की cost $5 and he sold selling 5 X pens. The total revenue would be 5x. ठीक है, and on the same day he sold 9 more pens than pencils. पेंसिल कितने की? $3 की है, and pencils कितनी है? 9 more, x plus 9 है। Write down expression for the total income. Total income कितनी हो जाएगी? 5x plus 3x plus 27 means 8x plus 27. This is the total income. ठीक है, now the total income जो हमने expression बनाया for the total income, this total income was less than $300. 8x plus 27 is lesser than 300. 8x is lesser than 300 minus 27. 273, and then x is lesser than 273 divided by 8. 34.125. ठीक है, write down the maximum number of pens he sold. Okay. अच्छा, अभी x is lesser than 34.125. 34.125 से lesser है, तो the value would be 34. ठीक है, 34.125 से lesser maximum value चाहिए, तो the maximum we can go is 34. क्योंकि 34.125 से छोटी value चाहिए, तो 34 would be the maximum value of x. I repeat once again, देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि each day a shopkeeper sells pens and pencils. ठीक है, पेन की कॉस्ट कितनी? $5 है, पेंसिल की $3 है। He is selling X pens, तो 5 multiplied by X हो जाएगा। He is selling X plus 9 pens, तो 3 multiplied by X plus 9। Then हमने expand किया पूरा, तो total value बन रही है, that is 8x plus 27, and this value is lesser than 300. When we solve it, final answer क्या आ जाएगा? X is equals to x is lesser than 34.125. 34.125 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो आंसर would be 34. अच्छा, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लो बेटा। He sold 9 more pens than pencils. अच्छा, पेन ज्यादा है, ठीक है, पेंसिल ज्यादा नहीं है, ये x minus 9 है, x plus 9 नहीं, दिस इज x minus 9। ठीक है, तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा, x minus 9 है, तो ये 8x minus 27 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा।
8x minus 27 है. 8x is lesser than 327. Now x is lesser than 327 upon 8 कर लो. 40.875 है. This means x is equals to 40. देखो लेसर देन है ना, 41 नहीं ले सकते. बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर राउंड ऑफ आपने 41 पे क्यों नहीं किया? बिकॉज मुझे लेसर करना है, नीचे राउंड ऑफ करना है, ऊपर नहीं कर सकता हूँ. सो x विल बी 40. ठीक है. Emma throws a ball to John. The ball travels 10 meters at an average speed of x meters per second. Write an expression in terms of x for the time taken in second for the ball to travel from Ahmed to John. ठीक है. बॉल का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है. स्पीड कितनी है? x है. तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमारा है 10, स्पीड है x. टाइम इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x. नाउ पार्ट बी. John then throws the ball to Perry. The ball travels 15 meters. The ball's average speed is 0.5 meters per second greater than the ball's average speed from John Ahmed to John. ठीक है. अगेन टाइम निकालना है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना हो गया? 15 मीटर्स हो गया. एंड टाइम के स्पीड कितनी है? 0.5 मीटर्स ग्रेटर, यानी कि x प्लस 0.5 हो जाएगा आंसर. ठीक है. आई रिपीट वंस अगेन. देखो क्या होगा. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमारा कितना है? 15 है. और स्पीड हो जाएगी हमारी x प्लस 0.5. ठीक है. दिस वॉज टाइम वन. इसको टाइम टू कंसिडर कर लेते हैं. ओके यहां तक सब मेरे साथ हैं बेटा? यस. Write down expression for the ball to travel from John to Perry. This is the answer for the second part. यहीं पर सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज द मेन पार्ट. जो ये मेन पार्ट है जो सबको समझना है, क्योंकि यही जो है मुश्किल होता है. द टाइम टेकन between John catching the ball and then throwing it to Perry is 2 seconds. Okay. The total time taken from the ball to travel from Ahmed to Perry is 7 seconds. Write down an equation in x and show that it simplifies to this. देखो क्या हो रहा है. पहले टाइम वन है. बॉल कहाँ गई है? सबसे पहले जो है अहमद से जॉन के पास गई, फिर जॉन से पेरी के पास गई. जब अहमद से जॉन के पास गई बॉल, दिस इज टाइम वन. प्लस फिर 2 सेकंड का डिले हुआ. फिर उसके बाद जॉन से पेरी के पास गई, टाइम टू. तो ये टोटल मिलाकर जो है कितने टाइम बन रहा है ये? दे आर सेइंग ये सब कुछ मिलाकर 7 सेकंड बन रहा है. टाइम वन प्लस बीच में 2 सेकेंड्स, फिर वापस से टाइम टू, सब कुछ मिलाकर 7 सेकेंड है. टाइम वन कितना है? टाइम वन इज 10 अपॉन एक्स प्लस टू. प्लस टाइम टू जो है वो कितना है? 15 अपॉन एक्स प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 7. ठीक है. अब क्या करेंगे? ये टू को वहां भेज दो पहले तो. 10 अपॉन एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 7. x multiplied by x plus 0.5, 10 into x plus 0.5 plus 15 into x is equals to 7. Now 10x plus 0.5 into 10, 5 हो जाएगा, plus 15x is equals to 7 multiplied by x square plus 0.5x. 10x plus 15x ये हो जाएगा 25x plus 5 is equals to 7x square plus 7 into 0.5 कितना होगा? 3.5x. Now I will convert everything on that side. सब कुछ right side पर लेके जाएंगे. 7x square plus 3.5x minus 25x minus 5 is equals to 0. 7x square minus
21.5x minus 5 is equals to 0। अच्छा ये इक्वेशन, अच्छा ये 5 हो जाएगा, सॉरी। 7, 2 हमने वहां भेजा है, दिस विल बी 5, यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से पूरा चेंज होगा, सॉरी। 7 - 2 इज 5, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 2.5x। 5x² माइनस 22.5x माइनस 5। आंसर में फर्क क्यों आ रहा है, लेट मी चेक। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है इसको थोड़ा सा और। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, कुछ कॉमन लेना है इस पूरे में से। क्या कॉमन आएगा, 2.5 कॉमन आ जाएगा। तो 2x² माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बस 2.5 कॉमन आ गया, ये 2.5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से। 2x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जो चीज 0 से डिवाइड होती है बस वो खत्म हो जाती है, 0 से डिवाइड होगा 0 ही हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव मेड द इक्वेशन, जो इक्वेशन उन्होंने बोली थी वही इक्वेशन बन गई हमारी भी। ठीक है, नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें और x की दो वैल्यूज निकालें। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। के बाद -0.21 and the second answer is 4.71। Okay, find the average speed in meter per second of the ball as it travels from John to Perry। अच्छा भाई, जॉन टू पेरी वाली स्पीड बतानी है। जॉन टू पेरी वाली स्पीड क्या थी हमारी, ये 15/x प्लस 0.5। 15/x प्लस 0.5, 4.71 प्लस 0.5। जी, क्या आंसर्स आ रहे हैं बेटा। इट्स 5.21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
How much longer does it take for the ball to travel from John to Perry, then from Ahmed to John? अच्छा, दोनों का डिफरेंस निकालना है, जॉन टू पेरी और अहमद टू जॉन का। तो क्या करेंगे इसके लिए, 10 डिवाइडेड बाय 4.71, एक ये निकाल लेते हैं, और दूसरा आंसर 15, ये तो निकाला भाई हमने। अच्छा एवरेज स्पीड, अच्छा सॉरी, ये तो एवरेज स्पीड निकालनी है, सॉरी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द बॉल एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम जॉन टू पेरी। ठीक है, इनिशियली क्या था हमारे पास, हम, ये तो हमने टाइम निकाला, एक्सप्रेशन फ्रॉम जॉन टू पेरी। जॉन टू पेरी के लिए क्या होगा, 0.5 बस प्लस कर देंगे ना। जॉन टू पेरी के लिए 4.71 तो हमने निकाला होगा, प्लस 0.5 करेंगे इसमें, तो 5.21 विल बी द आंसर। अच्छा, नीचे बोला हुआ टाइम का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, एक टाइम हमारे पास क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट, ये 5.15 डिवाइडेड बाय 5.21, एंड अनदर टाइम इज 10 डिवाइड बाय 4.71, दोनों का फिर डिफरेंस चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। 10 डिवाइड बाय 4.71, 2.12, और 15 डिवाइड बाय 5.21, 2.87। ठीक है, अब ये हमारे दोनों आंसर आ गए, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। 2.87 माइनस 2.12, 0.75। ठीक है, सेकेंड, दिस इज द डिफरेंस। आई रिपीट वंस अगेन, बेटा मेरी बात जरा गौर से सुने। बोल रहे हैं, हाउ मच लॉन्गर डज इट टेक फॉर द बॉल टू ट्रेवल फ्रॉम जॉन टू पेरी देन फ्रॉम अहमद टू जॉन। देखो, अहमद टू जॉन वाला टाइम क्या था, ये था 10 डिवाइडेड बाय x। जॉन टू पेरी वाला टाइम क्या था, ये 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 0.5। ठीक है, दोनों टाइम्स निकाले मैंने और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, द डिफरेंस इज 0.75 सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर।